11 अप्रैल को ईद की सरकारी छुट्टी के दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में निजी स्कूल बस पलटने से 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में कई बच्चे अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे ने स्कूल प्रबंधन से लेकर प्रशासन के सुरक्षा के पोल खोल कर रख दिए हैं, जिसके बाद हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने प्रदेश के सभी स्कूलों के वाहन की चेकिंग के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बच्चों के सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं, चलिए जानते हैं। सर, जो कल स्कूल बस हादसा हुआ उसके बाद से किस तरीके से बस जो खासकर स्कूल बस है उनमें सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, एक पॉलिसी पहले बनी हुई है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी, और इसको राज्य स्तर के ऊपर भी एक कमेटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और सब डिवीज़न लेवल पे भी। हमने एक तो रिकॉर्ड मंगाया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो आगे से ये रेगुलर एक टाइम फ्रेम बनेगा इन मीटिंग्स के होने का। और स्टेट की पॉलिसी, स्टेट की तो मीटिंग शायद अगले हफ्ते ही हमारे जो पीएस हैं उनकी चेयरमैनशिप में हो जाएगी। और कुछ सुझाव भी मैंने अधिकारियों को दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन थी सीसीटीवी कैमरा की, स्पीड गवर्नर को लेके, वो सारे तो इम्प्लीमेंट हो ही हों। और साथ में हमने कैलकोमीटर का सुझाव भी दिया है कि अगर वो पॉसिबल हो सकता है उसकी ग्राउंड की जो एक बार रियलिटी चेक करके कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो एल्कोमीटर का सुझाव हमने दिया है कि जो ड्राइवर स्कूल बसों के ऊपर हैं वो कैसे शराब उन्होंने कितनी इनटेक कर रखे नहीं कर रखे सारा, क्योंकि अपने यूरोप में बहुत एडवांस सिस्टम हो गया। भारत अभी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वो तो एक बाल का सैंपल लेके यूरोप में तो हेयर का सैंपल लेते हैं और 6 महीने तक इंसान के बॉडी में कितना अल्कोहल का कंटेंट रहा उनको सारा पता चल जाता है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह की दुर्घटना कल हुई है और उसका मुख्य कारण ड्राइवर का शराब पीना जो है सामने आ रहा है, और इसी वजह से उसने ओवर स्पीड में गाड़ी चलाई, और कम से कम ये हादसे शराब पीने की वजह से ना हो आगे से। इस तरह की जो कल एक सारा इतना भयानक हादसा हुआ है, अपने बेशकीमती जाने अपने बच्चों की खो दी, उन जो पेरेंट्स के दुख को मैं समझ सकता हूँ। तो आगे कम से कम हरियाणा में फिटनेस को लेके व्हीकल्स की ऐसा हादसा ना हो, ये कोशिश करेंगे। तो जो सर आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे एल्कोमीटर हो, तो क्या रोजाना जांच होगी ये सुबह या? जी, वो बस के अंदर एक मैंडेटरी हम कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अभी हम इसकी जो है ग्राउंड पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, तो होगी तो रोजाना ही होगी, वरना उसका कभी ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, सरप्राइज विजिट कोई भी करे अधिकारी, वो बात अलग है, सरप्राइज चेकिंग भी होगी, लेकिन एक लॉगबुक बने उसकी हमारी कोशिश है कि जो रोज़ की एल्कोमीटर के आधार के ऊपर कि इसने इनटेक कर रखी है नहीं कर रखी है। जिसकी घटना हुई जीएल पब्लिक स्कूल, उसमें कह रहे हैं कि जितनी बसें थी किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं वैलिड। ये कुछ जांच? देखिए, इस बस का तो मुझे पता चला है कि चालान किया था, और लेकिन उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए हमने कल आपके ध्यान हो तो अधिकारी को एक को सस्पेंड भी किया है, और आगे की उनकी बसों की जाँच भी करवाएंगे। और उनकी नहीं, मैंने तो पूरे हरियाणा के स्कूलों की जो बसों के आदेश दिए हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उनसे बात करने के बाद हमने आदेश भी दिए हैं कि 20 तारीख से एक यूनिवर्सल चेकिंग ड्राइव जो पूरे हरियाणा में स्कूल के व्हीकल्स के लिए हम करेंगे। और मुझे लगता है कि अभी 8-10 दिन का समय भी है, कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत रहती भी है व्हीकल्स में, वो स्कूल वाले अपने दूर करवा लेंगे, तो 20 अप्रैल से रेगुलर चेकिंग शुरू हो जाएगी।